जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 6 अगस्त के दिन। स्कॉर्पियंस की पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 6 अगस्त के दिन। यूनिवर्स फटाफट बताइए। बॉटम की एनर्जी आ गई है 9 ऑफ वैंड की एंड यहाँ पे 6 ऑफ वैंड। आप मैरिज का वेट कर रहे हैं, आप सक्सेस का वेट कर रहे हैं, विक्ट्री का वेट कर रहे हैं, लेकिन कोई डेविल है जो आपको वो सब मिलने नहीं दे रहा है। 9 6 15 10 25 7 इल्यूजन में है आप। मे बी आप हो सकता है कि आप इमेजिन, देखिए ये आपके अंदर भी माइनस पॉइंट हो सकता है। जैसे जैसे आप सिर्फ सोच रहे हैं, आप उसको एक्शन में नहीं ले रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं होके सोच रहे हैं। जैसे आप ख्यालों में बहुत रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। आप जैसे दिन भर में 10 प्लानिंग करते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट के नाम पे शायद एक भी नहीं होती है। ये गड़बड़ी आप कर रहे हो सकते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें आपके पास हो नहीं रही हैं। जैसे कोई इंसान 2 साल 4 साल 5 साल सोचते ही रहे लेकिन करे कुछ ना, फिर वो ईश्वर से शिकायत करे कि मैंने इतना सब कुछ सोचा लेकिन हुआ कुछ नहीं, तो वही एक्शन कहाँ है? या फिर किसी ने आपके ऊपर कुछ ऐसा कर दिया है कि आप सब सोचते ही रह जाओ, इमेजिनेशन में ही खुश रहो, रियलिटी में कुछ भी आपको मिले ही ना। ऐसा भी हो सकता है। वैसे मुझे आपका लेजीनेस, आप लेज़ी हो गए हो, आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, या फिर आपके अंदर मतलब आप बहुत टायर्ड रहते हो, मे बी आप बहुत ज़्यादा लेटे रहते हो बेड पे, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। आपके अंदर इतनी शक्ति ही नहीं है कि आप कुछ कर पाओ, जिस वजह से आप सोचते रहते हो, ऐसा भी हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। भाई यहाँ पर एनर्जी तो पैशन की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपके अंदर पैशन है तो चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे पैशन दिख नहीं रहा है। चलिए 4 के 9 4 13 डेथ की एनर्जी। मे बी आपकी शादी टूट गई है, या फिर किसी की डेथ के बाद से आप ऐसी एनर्जी में आ गए हैं। 9 4 13 किसी की डेथ की बाद से, या फिर किसी रिलेशनशिप के एंड होने के बाद से, किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद से मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर फूल की एनर्जी आ गई है। आप चीज़ों को लेके ज़्यादा वरिड नहीं रहते हो, आप जो हैं सब कुछ सरेंडर कर चुके हो। आप सब तेरा वाली एनर्जी में आ गए हो कि तेरा तुझको अर्पण, ईश्वर को आपने सब कुछ सौंप दिया है एंड अब आप चिल कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप सेल्फ मेड पर्सन हो, आप काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हो। 4 7 11 जस्टिस मिल रहा है आपको, या फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको उसके रिस्पॉन्स अच्छे नहीं आ रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आपकी मैरिज किसी डेविल से हो गई थी एंड उसके साथ यहाँ पे एंड हुआ है। तब आपके अंदर पैशन बहुत था, क्योंकि यहाँ पे पैशन ही पैशन भरा पड़ा है कार्ड में। तो आपके अंदर गिल्ट भी बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि वो डेविल था, लेकिन डेविल के लिए आपने किया बहुत है। कोई डेविल था जिसके साथ 15 10 25 देखिए हो सकता है कि आप किसी डेविल को लेके, किसी डेविल के साथ आपने किया बहुत है, बहुत, या तो प्यार किया है, या तो बहुत सपोर्ट किया है, हेल्प की है, कुछ इस तरह की एनर्जी। लेकिन आपका इल्यूज़न था वो, आपको लग रहा था, या फिर आप किसी के माइंड को डाइवर्ट कर रहे थे, किसी को चेंज कर रहे थे। आपको पूरा विश्वास था कि आप अपने प्यार से इस डेविल को इंसान बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया एंड यहाँ पे रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, या फिर आपकी लाइफ में एक तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, जिसके बाद कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में था, या आपकी फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, फैमिली मेंबर की ही एनर्जी है। मतलब कोई ऐसा पर्सन जिससे आप लव बहुत करते थे, लेकिन वो डेविल था, वो आपके लिए अच्छा नहीं था। मतलब या तो उनके प्लैनेट्स कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपकी लाइफ को स्टक कर रहे थे, या फिर वो लिटरली कोई डेविल थे, लेकिन आप शायद पहचान नहीं पाए, क्योंकि इल्यूज़न की एनर्जी है। आप कंफ्यूज थे, आपने बहुत इंतज़ार किया हो सकता है, लेकिन उनकी जब डेथ हो गई है
उसके बाद से आपकी लाइफ में गुडनेस आई है, उसके बाद से आपकी लाइफ में सक्सेस आई है, ग्रोथ आई है, आप बिल्कुल फ्रेश एनर्जी में आगे बढ़े हैं। एंड आपका बचपना वापस आ गया है, आपने अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दिया है, आप सेल्फ मेड बन गए हैं। एंड आपने जम के पैसा अर्न किया है, बहुत जगहों पे इन्वेस्ट किया है, मतलब अब आप पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना पैसा आपके पास आ गया है। 9 4 13 एंड 9 7 16। 16 का मतलब हो गया टॉवर की एनर्जी। टॉवर का मतलब हो गया कि कुछ मिस्ट्री है जो आपके सामने आने वाली है, या यही वो मिस्ट्री थी जो आपके सामने मैंने आपको बता दी है कि कोई पर्सन डेविल था जिस पे आपने बहुत ट्रस्ट किया था। उसके जाने के बाद, उससे दूर होने के बाद, उससे डिवोर्स लेने के बाद आपकी ज़िंदगी में यू टर्न आ गया है। अब आपको वो सब कुछ मिलना स्टार्ट हो गया है। ओके, किसी ने आपको भ्रम में रखा था, जैसे किसी पर्सन पे आपने बहुत ज़्यादा आंखें बंद करके ट्रस्ट किया, एंड वो इंसान डेविल था, लेकिन वो दिखाता था कि वो आपका बड़ा वेलविशर है। लेकिन जब वो आपसे दूर हो गया, जब वो उसका एंड, उसकी लाइफ एंड हो गई, तब आपकी लाइफ में अचानक से बड़ी खुशियाँ आने लग गई। एंड या वो किसी डेविल के साथ मिला हुआ था। आपकी फैमिली का कोई शत्रु हो सकता है जिसके साथ वो व्यक्ति मिला हुआ था, जिसकी वजह से, यस, कोई डेविल उस पर्सन पे हावी हो गया था। जिसकी वजह से उस पर्सन ने आपके साथ काफ़ी गलत किया है, आपको काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं। लेकिन अब आप मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर कंडीशन में दिख रहे हो। 9 4 13 13 एंड 16 कितना हुआ? 29 11 जस्टिस। मे बी आप जिस जस्टिस की मांग कर रहे थे वो आपको मिल चुका है, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रूप में आपको मिला है। ओके, फाइनेंशियली आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया है। हो सकता है कि आप पहले काफ़ी टैलेंटेड हों, लेकिन आपकी जॉब नहीं लगती है। इसके पीछे भी वही व्यक्ति हो सकता है, वो चाहता नहीं था कि आप जॉब करें, वो नहीं चाहता, क्योंकि कंट्रोल, जो डेविल की एनर्जी होती है वो कंट्रोल की होती है, कि जैसे आप उसके कंट्रोल में रहें। मैनिपुलेशन करना, ड्रामा, देखिए डेविल की एनर्जी बहुत वाइड होती है, जैसे डार्क मैनिपुलेशन, जैसे आपके सामने रोना, बिलखना, अपने आप को विक्टिम पोर्ट्रे करना, एंड ऐसा दिखाना कि अगर आपने उसका साथ छोड़ दिया तो वो कहीं का नहीं रहेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि वो आपको स्लेव बना के रखना चाहता है, आपको अपनी कैद में रखना चाहता है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है, ये पर्सन आपकी लाइफ से जा चुका है, एंड अब आप लोग ग्रो कर रहे हैं। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड और दीजिए और बताइए। यहाँ पे देखते हैं मिस्टिसिज्म, ये देखिए आ गया, एंड यहाँ पे भी दीजिए 7 के बाद फेथ। ओके, तो देखिए मिस्टिसिज्म आ चुका है, तो आपके ऊपर नज़र रखी जाती है। ये पर्सन आप पे नज़र रखने का काम करता था, मतलब जैसे जैसे आपने किसी कंपटीशन के लिए ट्राई किया, इसने किसी थर्ड पार्टी को बता दिया कि वो आजकल ऐसा ऐसा कर रहे हैं, जो कुछ तुम्हें इनका बेड़ा गर्क करना हो कर दो, तो ये कर देते थे। मतलब जैसे क्या बोलते हैं, अरे वो कौन होते हैं, जैसे एजेंट होना, जैसे रॉ के एजेंट नहीं होते हैं, वो न्यूज़ निकाल के लाते हैं, तो ये उस तरह की एनर्जी में थे। आप खबरी होना, जैसे आपकी खबरें कहीं पहुंचा देना, आप कुछ कर रहे हैं, कुछ आपने न्यू किया, वो किसी को बता दिया, एंड उसने आपकी लाइफ झंड कर दी। क्योंकि ब्लैक मैजिक का भी मुझे बहुत कुछ दिख रहा है, एंड ये सब कुछ इसी व्यक्ति की वजह से था। मिस्टिसिज्म, बहुत मिस्टीरियस था ये व्यक्ति में भी, आप इनको लेके हमेशा डाउट में रहते थे, ये आपको मिक्स सिग्नल देते थे, आप हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि ये आपके सगे हैं कि नहीं है। कभी कभी इनके मुंह से कुछ ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिल जाती थी जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा घनघोर नेगेटिविटी फील होती थी, जैसे मतलब बहुत ही ज़्यादा शत्रुता। एंड कभी आपको लगता था कि जैसे ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि सही क्या है। मतलब अगर आप इन पे डाउट करते थे तो ये तड़ लेते थे, एंड ये आपके सामने ऐसा विक्टिम, ऐसा रोना धोना मचाना कि आप कंफ्यूज हो जाते थे, आपको खुद पे गिल्ट होता था कि आपने इन पे डाउट कैसे किया। वो वाली एनर्जी। फेथ की एनर्जी आ गई है 7 ऑफ पेंटिकल पर। आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आपने सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दिया था, आप बहुत भोले वाले हैं। यस, इनको लगता था कि आप फूल हैं, आप बेवकूफ़ हैं, आपको पढ़ाना आसान है, लेकिन आप जो हैं बहुत स्पिरिचुअल थे, एंड इस वजह से ईश्वर ने आपको बड़ा ब्लेस किया है, ईश्वर ने आपका फुल टू सपोर्ट। इनके इंटेंशन बहुत ही बुरे थे आपको लेकर के। चलिए थोड़ा सा और निकाल लेती हूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ गया है। यूनिवर्स एक कर दीजिए। अलोननेस, ये आपको ज़िंदगी भर के लिए अकेला कर देना चाहते थे। इनकी वजह से आप अकेले भी बहुत रहे हैं, आपकी शादी नहीं होने दी गई है, आपको अकेला कर दिया गया है, आपकी लाइफ से सारे सुख छीन लिए गए हैं, ऐसा बहुत कुछ बुरा।
आपके साथ हो चुका है। डिप्रेशन में सैड होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी और देखती हूँ क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी भी है। ठीक है, तो यूनिवर्स, चलिए देखते हैं। ये कोई पर्सन है जो बहुत पैशन के साथ आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है। ओके, ये पर्सन आपको मिस्ट्री की तरह देखता है। 4 की एनर्जी है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आप पे नज़र रखते हैं। इनको आप बड़े मिस्टीरियस लगते हैं क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती रहती हैं जिसकी वजह से इनको समझ में नहीं आता है कि आप किस तरह के पर्सन हैं। 10 मतलब यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, ये काफ़ी लर्नेड पर्सन है, इन्होंने लाइफ से काफ़ी एक्सपीरियंस लिए हैं या फिर किसी कार्मिक सिचुएशन को डील करके आ रहे हैं। फूल की एनर्जी में ये ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, ये मज़े में रहते हैं, एंजॉय करते हैं। आप ही की एनर्जी में हो सकते हैं। 10 का 1 हो गया। मजिशियन, ये पर्सन मजिशियन हो सकता है। ये पर्सन मुझे आपके लिए परफेक्ट दिख रहा है क्योंकि आप बड़े भोले वाले हैं, तो आपको किसी ऐसे चतुर इंसान की ज़रूरत है जो आपको किसी मुसीबत में पड़ने ना दे। तो ये मुझे काफ़ी परफेक्ट दिखाई पड़ रहे हैं आपके लिए। ये आपका अकेलापन ख़त्म करने के लिए आ गए हैं। डेविल की एनर्जी आ गई है। मे भी ये किसी डेविल से फाइट कर चुके हैं, ये किसी डेविल को निपटा चुके हैं, मतलब उनके साथ डील कर चुके हैं। 10 25 10 15 25 7 इल्यूज़न की एनर्जी। डेविल जो होता है वो हमेशा इल्यूज़न देता है, तो आपके पार्टनर किसी इल्यूज़न से निकल के आ रहे हैं एंड अब ये मजिशियन बन चुके हैं। मतलब ऐसे डेविल को यूं चुटकियों में उड़ा देते हैं ये। ओके, इनको डील करना इनको बहुत कायदे से आता है। ये परफेक्ट पर्सन है। 10 9 19 ये आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आएंगे, ये आपको इस डेविल से छुटकारा भी देंगे। हो सकता है कि अभी भी आप डेविल के प्रभाव में हैं। मे बी ये कोई इंसान है जो डेड हो चुके हैं, लेकिन शायद उनकी स्पिरिट आपके आसपास रहती है, स्पिरिट आपको कंट्रोल करती है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ डार्क हो जाएगा, तो इस तरह की बातें मैं करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ भी। तो ये जो है डेविल की एनर्जी है 15। यस, ये ऐसे डेविल को देख चुके हैं बहुत ज़्यादा, ये इन सब का सफाया कर सकते हैं। सन की एनर्जी, यही आपकी ज़िंदगी में, इन्होंने बहुत सारे डेविल से डील किया है, ये अपनी ज़िंदगी में मतलब उन पे विक्ट्री पाके आ चुके हैं, तो ये आपको भी इस डेविल से निकाल देंगे, ये आपको छुटकारा दिलाने के लिए आ रहे हैं। यूनिवर्स 2 कार्ड दीजिए। परसिवरेंस, यस, व्हील ऑफ फॉर्चून। मे भी किसी डेविल की वजह से आपके पार्टनर को मजबूरी में आपका साथ छोड़ना पड़ा था, या फिर आप लोग अलग हो गए थे, तो अब ये उन पे विक्ट्री हासिल करके आ रहे हैं आपको किसी डेविल से छुड़ाने के लिए। ओके, पहले ये खुद आज़ाद हो रहे हैं, फिर आपको आज़ाद कर रहे हैं। रिजेक्शन, यस, तो यहाँ पे डेविल की वजह से हो सकता है इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया था, या फिर आपके ऊपर किसी डेविल का इम्पैक्ट था, इस वजह से आपने इनको रिजेक्ट किया था। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कार्मिक था जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे, या फिर कभी आपने इनको रिजेक्ट किया, कभी इन्होंने आपको किया, एंड ये साइकिल बन गया था। लेकिन इस साइकिल को तोड़ ताड़ के ये आ रहे हैं आपके पास। 10 15 25 7 7 1 8, ये कौन सा था? 7 एंड 19 के साथ 26 मतलब 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है, इनके अंदर हिम्मत आ चुकी है, ये बहुत हिम्मती इंसान है। यूनिवर्स फ्यूचर बताइए, फ्यूचर क्या है मेरे व्यूवर का इनके साथ? साइलेंस, यहाँ पे तो अभी अवेकनिंग, आपकी अवेकनिंग होगी, आपका इंट्यूशन जब सही से वर्क करेगी, आपको ड्रीम आएगा, आपको विज़न आएगा इनके बारे में, तब आप समझ जाएंगे कि यही वो पर्सन है जिसकी आपको तलाश थी, या फिर ऐसे विज़न, ये सब चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं, तो फिर यही वो पर्सन है। क्योंकि ये आने के पहले या फिर ये जब आएंगे तो आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होने लग जाएंगी, आपको ड्रीम आने लगेंगे, आपको विज़न आने लगेंगे, आपको कुछ पास्ट लाइफ का दिखने लगेगा, एंड आप समझ जाएंगे कि सही क्या है गलत क्या है। ओके, या फिर यही व्यक्ति आपको स्टार बनाएगा। एक कार्ड ऑफ दीजिए। एंजल 2 की एनर्जी, योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। आपके एंजल्स एंड गाइड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने में कोऑपरेट कर रहे हैं। यस, तो एंजल्स आपके साथ हैं। ओके, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हैं। ओके, एंड आपका पार्टनर आपको बचाने के लिए, आपको इस सारे झमेले से निकालने के लिए आ रहा है। आपने इंतज़ार बहुत कर लिया, अब ये इंतज़ार ख़त्म, अब होगी आपकी मैरिज, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जय माता दी।